पंचायत वेब सीरीज अगर अहाँ नहीं देखने हैं तो जरूर देखू। और वही में अहाँ के गुल्लू भैया के किरदार बड़ी जबरदस्त देखे के बेटा माधव नाम से इनका में रोल है। को मेरा प्रणाम है। सच में बहुत मीठी भाषा है। हमको लगता है कि मैथिली लोग जब गुस्सा भी होते हैं ना तो बहुत प्रेम से बात करते हैं। सीजन 3 का है ना, वो बहुत वायरल। अरे जगमोहन, अपने घर के बूढ़ पुरनिया के साथ ऐसे कौन करता है रे? हैं? एक बेटा थे श्रवण कुमार, अरे किए है बेशरम कुमार। गमछा मतलब गाँव। अच्छा है, बिहार सरकार फिल्म विकास नीति लागू कर देती है तो मुझे लगता है कि मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका सब में फिल्में बनेगी। सब में। पहली बार मुंबई जा रहे थे तो मुंबई जाने के लिए मुझे 25,000 रुपया बाबूजी दिए थे। और गांव बसता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा। नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। हम श्री कृष्णा और अहाँ देख रहल छी स्टैंड विथ मिथिला। अहाँ के हम बता दी, अहाँ सब हिनका कतौ ने कतौ जरूर देखने हेबन कोनो ने कोनो मूवी में। फिलहाल में एक पंचायत नाम के वेब सीरीज लॉन्च भेल छलै, जैमे बहुत सुंदर हिनकर अभिनय छलन है। सर अहाँ मैथिली जनै छियै? हाँ, बुझे छियै। देखियो कतेक नीक सर कहलखिन है। तो सर एक बेर अहाँ के सबसे पहले तो हम सब हृदयक स्वागत करै छी। धन्यवाद राइट जी। सर अहाँ के गाम कतौ भ गेलै? हम नवादा से हैं, नवादा हिसुआ से, वहाँ से हैं। अच्छा। तो मगही भाषी हैं हम। अच्छा। हाँ। तो मुझे लगता है पटना से तकरीबन कितना किलोमीटर होगा? पटना से मुझे लगता है करीब 125 किलोमीटर है। सर आपने पंचायत में काम किया है और सबसे पहले तो एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे जितने दर्शक हैं। मेरा नाम बुल्लू कुमार है और हम हिसुआ नवादा से हैं। बेसिकली पटना में थिएटर करते रहे, नाटक करते रहे और फिलहाल पंचायत में है। पंचायत का जो वेब सीरीज लॉन्च हुआ था उसमें आपका क्या किरदार था? मेरे किरदार का नाम माधव है। माधव, जिसकी बकरी खो जाती है सेकंड सीजन में। बकरी ढूंढने CCTV पे आता है, तो वो कैरेक्टर था। इस बार थोड़ा विस्तार मिला कैरेक्टर को, थोड़ा स्क्रीन स्पेस मिला मुझे। इसके लिए TVF और पूरी टीम को धन्यवाद। बिल्कुल। तो सर ये जो पंचायत वेब सीरीज लॉन्च हुई थी, ये बेसिकली आइडिया किनका था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। ये TVF में प्रोड्यूसर डायरेक्टर का ही आइडिया था। ये दीपक मिश्रा डायरेक्टर हैं, राइटर हैं चंदन कुमार, उनका आइडिया था। ये अरुणाभ हैं प्रोड्यूसर, तो उनका आइडिया था। ये उन्हीं लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। और आपका इतना बेहतरीन रोल है सर, मतलब मैं कह नहीं सकता। आंसू के हम बता दी, हम सब मैथिली कम हिंदी दोनों चीज के सम्मिलित क कहाँ के वीडियो देखाबे जा रहल छी। जतेक मिथिलावासी छी और जतेक देशवासी छी, सब गोटा के बता दी जे बुल्लू सर ओइमे पंचायत में माधव के किरदार निभेने छथिन। तो सर उसमें कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको बड़ा पसंद आया और वो जरूर हमारे दर्शक को एक बताइए। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकसुद्धि कर तो रहे हैं। ये सेकंड सीजन का था, बहुत वायरल था ये। और आप तीनों का जो जोड़ी रहता है वो बड़ा कमाल का रहता है। माधव, भूषण और विनोद, ये गैंग हो गया एक तरफ, और एक तरफ प्रधान जी एंड गैंग है। तो ये बड़ा अच्छा है। बेसिकली उसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है पंचायत में? पंचायत में वही पंचायत का पॉलिटिक्स है। पंचायत का जो ऑफिस है वहाँ का काम कैसे होता है, उस गांव में कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स में कैसे हिस्सा लेते हैं, कैसे जो योजना आती है उसमें कैसे काम होता है, कैसे लोगों को मिलता है। जैसे इंदिरा आवास का इस बार रखा गया, पिछली बार वो था शौचालय बनने वाला था। तो पूरे तरीके से एक पंचायत का जो पॉलिटिक्स है और वहाँ जो चीज़ें होती है, गाँवों में जो चीज़ें होती है, उसको लेकर के इन्होंने पूरा बेसिकली गांव की पूरी चीजें उसमें दिखाई गई। गांव ही है, एक गांव ही है। पंचायत जो है वो गांव का ही है, सब कुछ गांव ही दिखाने की कोशिश किया गया है। गांव को ही उभारने की कोशिश की गई है ताकि लोग देखें कि गांव बचा क्या है। इसमें माधव का रोल आपको कैसे मिला? बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे इस बारे में जानने की थोड़ा इच्छा कर रही है सर। सीजन 1 आ चुका था, हम उसमें नहीं थे। तो सीजन 2 के टाइम में कास्टिंग चल रही थी। हम मुंबई में ही थे, आराम नगर में घूम रहे थे। तो एक दोस्त ने कहा कि एक अमित नाम से कास्टिंग बे एजेंसी है जो कास्टिंग करती है पंचायत की। तो वहाँ एक अमित नाम से लड़का ज्वाइन किया था नया। तो उसको प्रोफाइल हम भेजे अपना, और वहाँ से ऑडिशन के लिए कॉल आया, स्क्रिप्ट आई। तो ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा था। उसके बाद लॉकडाउन के बाद घर से ही लोग ऑडिशन बना के भेज रहे थे, तो घर से ही हम ऑडिशन बना के भेजे और उधर से कॉल आया। सारा शूटिंग मतलब लॉकडाउन के दरमियान ही हुआ?
नहीं नहीं नहीं, ये तो लॉकडाउन के बाद हुई है शूट। तो मतलब लॉकडाउन के बाद ये हुआ था कि पहले ऑफलाइन जाकर जा करके ऑडिशन दिया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन ऑडिशन बढ़ गया कि घर से आप बना के भेजें। हाँ, तो फिर कॉल आया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि पंचायत जैसे हिट वेब सीरीज का हिस्सा होंगे, और वैसा हुआ भी कि पंचायत 2 आने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों का मैसेज आया, बहुत कुछ काम भी मिले जिसको जो कि अब आने वाले हैं। उसके बाद पंचायत 3 में मेरा कैरेक्टर का बढ़ा, स्क्रीन स्पेस मिला, इम्पोर्टेंस मिली। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी कुछ एक एक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता कि आप एक हिट वेब सीरीज या फिल्म के हिस्सा हों। इसका ज्यादातर शूटिंग कहाँ पर हुई थी? ये पूरे शूट हुआ है, वो सीहोर है एक ज़िला मध्य प्रदेश में, वहाँ शूट हुई है फिल्म, तो ये सीरीज़। तो उसी गांव में, महोडिया नाम है गांव का जहां ये शूट होती है। वो पंचायत ऑफिस जो आप देखते हैं वो महोडिया है। तो उसको कल उसका कलर भी वहाँ अलग है एमपी में, उसको पूरा कलर येलो कलर जो आप देखते हैं पूरा कलर करते हैं ये शूटिंग वाले। और लेकिन ये पूरा तो मतलब बिहार के बेस्ड पर दिखाया गया है। तो वो बिहार यूपी बेस्ड है ही है, यूपी बलिया उत्तर प्रदेश ऐसा लिखते भी हैं, लेकिन ये शूट सारा एमपी में हुआ है। और आज के हम बता दी जे बुल्लू सर जहिना हिनकर एक्टिंग जबरदस्त है, तहिना हिनकर व्यवहार है। सर इससे पहले, पंचायत से पहले कौन सा बॉलीवुड में या फिर कोई और वेब सीरीज में कौन कौन से में आप काम कर चुके हैं? पहले हम सबसे पहले किए थे ग्रहण करके एक सीरीज आई थी हॉट स्टार पे, उसमें थे निगेटिव कैरेक्टर था उसमें, तो वो थी। और एक खाकी में भी थे हम, खाकी में मेरा 2-3 सीन था। फिर एक महारानी में भी हम थे, महारानी में हालांकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उसके बाद, तो हम शूट पूरा नहीं कर पाए थे। फिर खाकी हो गया, खाकी में भी थे। और रनवे लुगाई करके एक सीरीज़ थी, उसमें भी एक सीन था, केमिस्ट के कैरेक्टर था। तो छोटे छोटे कैरेक्टर हम तब से करते आ रहे हैं। बहुत करीब 2015 में हम एक फ़िल्म किए थे बुटरू गुटरगू, बहुत अच्छी नहीं चली, लोगों के पास नहीं पहुंच पाई फिल्म, लेकिन बिहार सरकार उसको टैक्स फ्री की थी, यहाँ रीजेंट सिनेमा में लगी थी। उसमें हम मेन लीड में थे। एक बाबा नागार्जुन का उपन्यास है बलचनमा, उस पर 26-27 एपिसोड का एक सीरीज़ बना था जिसको दूरदर्शन प्रसारित किया था, तो उसमें भी हम बलचनमा बने थे, मेन रोल में थे। तो उस प्रोजेक्ट के करने के बाद फिर मेरा जो खुला है वो लॉकडाउन के बाद मेरा करियर खुला है, ग्रहण के बाद। ग्रहण के बाद फिर खाकी और ये सब करने के बाद फिर संयोगवश मुझे पंचायत मिली। और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है प्लान आगे का? नेक्स्ट अभी फिल्म है वृंदावन नाम से एक फिल्म है जिसको डायरेक्ट किए हैं बिहार से ही है, वो श्रुति अनंदिता वर्मा ने, और लिखा है उसको अमिताभ वर्मा ने, वो भी बिहार से समस्तीपुर से हैं। तो वो फिल्म है। और उसके बाद एक वेब सीरीज है सरपंच साहब जो एमपी बैकग्राउंड है उसकी वो है। और एक फिल्म है जाइए आप कहाँ जाएंगे, निखिल राज ने डायरेक्ट की है। और एक फिल्म है मेरी ये क्या बोलते हैं, अभी 11 तारीख को यहाँ पटना म्यूजियम में उसकी पहली स्क्रीनिंग है, उसका नाम है तरेंगन, तो वो आर्ट फिल्म है। तो वो है। एक फिल्म है इन द नेम ऑफ फायर, हिंदी में उसको स्वाहा है टाइटल, उसको अभी संघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट एक्टर का, तो वो फिल्म है। और सारे प्रोजेक्ट हैं तो वो सब आएंगे। ये सब फोर्थ कमिंग आने वाले जो समय के, ठीक है। अच्छा, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा आपको किससे मतलब मित्रवत व्यवहार रहता है? मेरा सबसे ज़्यादा मित्रवत व्यवहार संजय मिश्रा एक एक्टर हैं उनसे, वो भी दरभंगा से हैं यहाँ, तो उनसे ज़्यादा रहता है। पंकज त्रिपाठी शुरू से जानते हैं, क्योंकि पटना में भी जब थिएटर करते थे तो वो रिहर्सल आते थे देखने, और बहुत सारे जगहों पे उन्होंने सजेशन भी दिया है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पंकज त्रिपाठी भी हैं। तो बड़े नामों में ये 2 नाम है जिनसे मेरी जान। वैसे अगर ये पूरा सफ़र में अगर हम ये जानना चाहें कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा मददगार इंसान कौन है, तो शुरू से मुझे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है वो है अमिताभ वर्मा, जो वृंदावन के राइटर हैं वो। तो वो चूँकि FTI से पास आउट हैं, बहुत सीनियर हैं वो तो एडिटिंग से, और वो अभी राइटिंग डायरेक्शन करते हैं, नाम है उनका। तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा जब भी सुख दुख जब भी हो जो भी हो, हमारी बातचीत उनसे रेगुलर होती रहती है। या फिर जैसे फिल्में रिलीज़ हुई मेरी, तो वो देखते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं कि क्या करना चाहिए तुमको, कब क्या करना चाहिए, वो हमेशा मुझे बूस्ट करते रहे। चलिए, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस करा। आप जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न से वो ये रहते जो बिहार के लेल फिल्म जगत में बिहार का बहुत सारा एक्टर जो हैं वो बॉलीवुड में अपना योगदान दिए हैं।
लेकिन बिहार को मुझे नहीं लगता है कि फिल्म के क्षेत्र में उतना कुछ उस तरह का सफलता मिल पाया है। मुझे लगता है कि इसका कारण है कि अभी जैसे कि बाकी स्टेट है वो फिल्म विकास नीति ऑलरेडी लागू कर चुकी है। बिहार सरकार अभी अनाउंस की है, तो 1-2 महीने में वो फ्लोर पे आ जाएगी। तो इसके बाद मुझे लगता है कि बिहार में फिल्म का विकास होगा, बिहार के टूरिज्म का विकास होगा, बिहार के कलाकारों को काम मिलेगा, बिहार के टेक्नीशियन काम कर सकेंगे, यहाँ का बहुत सारा फायदा होगा। फिल्म विकास नीति जब प्रॉपर लागू हो जाएगी और फिल्में यहाँ शूट होने लगेगी, तब आपको बिहार असली दिखेगा। आपको बिहार के सब्जेक्ट पे, बिहार के जो बड़े बड़े राइटर हैं, रेणु जी हैं और बाबा नागार्जुन हैं, इस तरीके के जितने भी लेखक हैं उनके कहानियाँ बनने लगेंगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद मज़ा आएगा, अभी मज़ा आएगा, बिहार दिखेगा, बिहार आपको कि आपको कभी लगा है कि बॉलीवुड के अंदर या फिर शूटिंग के दरमियान कभी आपको भेदभाव जैसा? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं फील हुआ है। यदि कभी होगा तो मैं जवाब भी दूंगा। क्योंकि कहा जाता है कि बिहार यूपी वाले को आउटसाइडर समझ करके मुंबई में हाँ, सब तो अभी तो बिहार वाले ही काम कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी हो या मनोज वाजपेयी हो, सब तो बिहार वाले अच्छा काम कर रहे हैं अभी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। वहाँ प्रतिभा चाहिए लोगों को, कि आप में यदि टैलेंट है तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि तो आपको काम मिलेगा। क्योंकि वहाँ लोग पैसे लगाते हैं, कोई चैरिटी का काम तो करते नहीं है, पैसा लगाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो वहाँ लोग इसलिए नहीं आपको रखे हैं कि आप बिहार से हैं या यूपी से हैं, आप कहीं से हैं। वहाँ लोगों को टैलेंटेड लोग चाहिए होता है। तो जो भी प्रतिभावान है उनको काम मिल रहा है, काम करते हैं। कुछ लोग हैं कि स्ट्रगल भी कर रहे हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, उनको संयोग से मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सब कारण होते हैं ज़्यादातर। सुशांत सिंह राजपूत थे, इतने बड़े स्टार थे, बिहार से ही थे वो, तो उनको लेकिन उनके बाद एक बहुत बड़ा रिदम आया कि आउटसाइडर वर्ड जो है खास करके बॉलीवुड में, वो सुशांत सिंह राजपूत के बाद ही आया है। जो भी है, मुझे तो अभी तक नहीं फील हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा हम इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं, अभी तो मेरी शुरुआत है। तो आगे भविष्य में कभी ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर चर्चा करेंगे, ज़रूर बात करना चाहेंगे इस पर हम। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हर जगह एक अभिनेता के जैसा मुझे ट्रीट करते हैं और अभिनेता के जैसा सम्मान देते हैं मुझे, तो मुझे अभी तक तो अच्छा लगता है। जैसे TVF ही जो पंचायत में कर रहा हूँ, बहुत सम्मान मिलता है, सब कुछ इज्जत मिलती है, पैसे मिलते हैं, सब मिलता है। आप इतना बड़ा एक्टर हैं भैया, आपके हाथ में गमछा देख करके मुझे एक बिहारी का जो फील होता है वो एक अलग तरह का आ रहा है। इसके पीछे क्या है? मतलब ऐसी आप अक्सर रखते हैं, क्या है इसका? गमछा तो हम 2 हमेशा रखते हैं बैग में। मेरे हमेशा 2-3 गमछा जरूर होता है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये मुझे लगता है कि बिहार में ही नहीं, आसामीज लोग भी रखते हैं, यूपी वाले भी लोग रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऐसा चीज़ है कि आप कंधे पे रख लो और नहाने जाना है, कपड़े बदल लिए, शरीर पोंछना, बहुत सारा काम इसका हो जाता है। तो इससे ये एक बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए इस्तेमाल, ये मुझे बचपन से आदत है। गमछा रखने का बड़ा शौक था बचपन में, जबकि थोड़ा बड़ा होंगे तो मुझे भी गमछा मिलेगा। लुंगी पहनने का बड़ा शौक था कि बड़ा होंगे तो लुंगी पहनेंगे। तो गमछा ऐसा मेरा पार्ट हो गया है ज़िंदगी का। और गाँव बसता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। मतलब गांव में ही अभी भी मुझे जब भी इधर से फुर्सत होता है तो मैं गांव चला जाता हूँ। कभी कभी तो मुंबई से दोस्त लोग बोलते हैं, बोले कितना रहेगा, आ जाओ मुंबई। वही अमिताभ वर्मा हमेशा बोल देते, कितना तुम पटना रहेगा और बिहार रहेगा, मुंबई आओ, तुम्हारे लिए मुंबई सही जगह है। तो उन्होंने भी बहुत बूस्ट किया, फिर जा करके अब मुंबई रहना शुरू। तो मुझे लगता है कि गाँव है वो, गमछा मतलब गाँव। मतलब एक जो भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। और ये चीजें हम जो खास करके बिहार वाले हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको ये फील होता है और वो चीजें मतलब दिखता भी है। देखिए अभी पसीना आ रहा है, कहाँ से पोंछते, अभी इतना छोटा रुमाल रखिएगा उसमें पसीना कितना सोखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉरी, अभी आप क्या पूछ रहे थे? मैं इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा था कि इंडस्ट्री जो बिहार के और जो बॉलीवुड में खास करके जो बैरियर्स हैं, उन चीज़ों के लिए था मेरा प्रश्न कि आगे आने वाले समय में जो यहाँ के युवा हैं, उनको क्या, आपको क्या लग रहा है कि उनको भविष्य है फिल्म? है भविष्य है युवाओं के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको इस फील्ड में आना है, सिनेमा और नाटक में आना है, तो आइए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन बहुत दृढ़ संकल्पित होकर के आए कि हाँ मुझे करना है। और आने के बाद खुद को पहले चेक करें कि आप में क्या क्वालिटी है। जैसे कि एक्टिंग का क्वालिटी अच्छा है, आप राइटिंग अच्छा कर सकते हैं, आप डायरेक्शन अच्छा कर सकते हैं, एडिटिंग अच्छा कर सकते हैं, कैमरा अच्छा कर सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो आप खुद को आंकिए और जो सही लगे आपको कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, उसमें झूक जाइए, जूझ जाइए और करते रहिए, काम करते रहिए, उसमें ढूंढते रहिए काम, घूमिए, देखिए कहाँ क्या हो रहा है। और उसको करते करते हमको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप भी
कर पाएंगे सब कुछ आपको मिलेगा। जो बच्चे जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में उनको सपोर्ट वैसा नहीं मिल पाता है जैसे बाकी जो मुंबई के हैं, मतलब एक्टर का बच्चा एक्टर ही बनेगा, इसी स्टेटमेंट के पीछे पूरा मुंबई में चाहे कपूर फैमिली हो चाहे जो भी हो, तो उस बेसिस पर अगर हम कोरिलेट करें तो कहा जाता है कि बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे जो होते हैं ना, उनको उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मैंने इसके पहले भी कहा है कि मुंबई में प्रतिभा की बड़ी पूछ होती है। वहाँ लोग मोटा मोटा पैसा लगाते हैं सिनेमा में, तो वो प्रतिभा को मौका देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बहुत बड़े स्टार के बच्चे हैं तो उनको मौका मिल जाता है, लेकिन उनको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है, और जो नहीं करते हैं मेहनत वो बेचारे गायब हो जाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स के बच्चे हैं जो कि गायब हो जाते हैं, उनकी नहीं पूछ हो रही है। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री ऐसा करती है। अभी तक तो फील नहीं हुआ, आगे का भी मैं नया नया हूँ तो ज़्यादा नहीं जानता, और मुझे नहीं अभी तक फील हुआ ऐसा। तो आपने ये चीजें अपने अंदर एक चीज रखा है कि अगर यहाँ के बच्चे जाएंगे तो मैं तो करूँगा। हाँ, हमेशा सपोर्ट क्या मिलते ही हैं हम। जो भी बच्चे मुंबई जाते हैं, आते हैं, हमको फ़ोन करते हैं तो हम मिलते हैं उनसे। बाकी सारी चीज़ें जैसे कास्टिंग कहाँ कहाँ है वो सब बता ही देते हैं कि आराम नगर है, और बाकी मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, तो जितना हो सकता है मुझसे वो ज़रूर करता हूँ, गाइड करता हूँ। आप पहले लाइन में मैथिली बहुत अच्छा बोले थे, इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहूंगा कि मैथिल मित्र आपके मित्र मंडली में ऐसे बहुत हैं? ज़्यादा है मैथिली। यहाँ तो जब पार्टनर रंगमंच कर रहे थे तो मैथिली रंगमंच यहाँ का बड़ा समृद्ध रंगमंच रहा है। तो जैसे कुणाल झा है, आप जानते होंगे, हृदय नारायण झा उनका पूरा नाम। तो बहुत सारे, लेकिन उन्हीं नाट्य रूपांतरण जो किए हैं, स्क्रीन प्ले जो लिखे हैं बलचनमा का, वो उन्होंने ही लिखा था। तो उनसे मेरा जुड़ाव रहा है बहुत ज़्यादा। एक आशुतोष नाम से एक लड़का है जो मैथिली है, वो मैथिली थिएटर भी करता था। कहीं कहीं मतलब मित्रवत व्यवहार बहुत अच्छा। ज़्यादा मैथिली लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा लोग हैं जो के आसपास हैं, रहे हैं। तो अच्छा, कॉमनली अगर मुंबई में जब रहते हैं तो वहाँ पर जो बिहार के लोग रहते हैं आपस में अपना गांव का भाषा यूज। हाँ, सब लोग वैसे ही आपस में बैठते हैं। तो हम, हमारे दोस्त जैसे कोई मगही भाषी आ गए तो हम लोग मगही में बात करते हैं, कोई मैथिली आ गए, जैसे जितेंद्र नाथ जीतू हैं एक, तो मैथिली हैं, मैथिली में बहुत सारे लिखे भी हैं, वो आर्टिकल भी लिखते थे, तो अभी मुंबई में डायरेक्शन में वो काम करते हैं। तो उनके साथ तो बुझे छी मैथिली बुझे छी, तो सब बातचीत होने लगती है, तो होता है। और समझने में मुझे कोई दिक्कत होती है, बोलने का प्रैक्टिस नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि एक मैथिली नाटक करें, जो कि संभव नहीं हो सका था। फिर हम मुंबई निकल गए, करेंगे, कभी जरूर करेंगे। बिल्कुल। अब अहाँ देखियो, भैया कह रहल छथिन जो हम एकटा मैथिली नाटक जरूर करे के एगो इच्छा छन अपन, तो मैथिली में सेहो भैया हमरा सने ढेर सारा गपशप केलथि है, और कहीं ना कहीं ई आवश्यकता छै। भारत जतऽ विविधता से भरल छै, ओहिठाम भैया ई एगो बहुत आवश्यक छै जे अहाँ ग्रामीण क्षेत्र के ओहिसँ कनेक्ट कऽ कऽ चीज, चूँकि अहाँ एक्टिंग करै छियै, तऽ एक्टिंग करै छियै तऽ अहाँके बहुत सारा एहन चीज छै जे देखाबी के अवसर भेटत, तो कहीं ना कहीं मैथिली के लेल सेहो जरूर करियो। जरूर 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 करेंगे। अभी अच्छा है, बिहार सरकार फिल्म विकास नीति लागू कर देती है, तो मुझे लगता है कि मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका सब में फिल्में बनेगी, सब में प्रोजेक्ट्स होने। मैंने आपके पोस्ट पर देखा था कि आपने उसको शेयर किया था, तो वो क्या है, मतलब उसके अंदर में किस टाइप की क्या क्या चीजें चलने वाली है? ये फिल्म विकास नीति होती है जिसमें फिल्मों को सब्सिडी मिलती है। तो और ख़ास करके अच्छा है कि जो बिहार में फिल्म विकास नीति है उसमें है कि रीजनल लैंग्वेज में यदि आप फिल्म बनाएंगे तो उसमें 50% सब्सिडी है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर लोग भी ज़्यादा चाहेंगे कि बिहार की भाषाओं में फिल्म बने, और हम एक्टर तो चाहते ही हैं कि अच्छी अच्छी फिल्में बिहार की भाषाओं में बने। एक नितिन चंद्रन डायरेक्टर हैं, वो मिथिला मखाना बनाए मैथिली में, और एक अभी लोटस ब्लूम्स करके एक फिल्म बनी है, प्रतीक शर्मा ने डायरेक्ट किया, वो भी मैथिली में है। तो मैथिली में काम हो रहा है, मैथिली में भी काम हो रहा है, भोजपुरी में भी काम हो रहा है, मगही में भी कुछ काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी कि मगही में भी कुछ काम हो। आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा रोल प्ले करना लगता है, मतलब किस टाइप के सीन करना आप पसंद करते हैं? मुझे कॉमेडी बहुत पसंद करने के लिए। थिएटर में भी हम बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते थे, बहुत ज़्यादातर कॉमेडी कैरेक्टर ही करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे निगेटिव कर रहे हैं, अभी अच्छा लगने लगा है, तो अब निगेटिव करना भी अच्छा लगता है मुझे। मतलब अब सारे तरह के रोल आप कर सकते हैं इस तरह। तो हम तो चाहते हैं कि हर तरीके के कैरेक्टर करें, चाहे जो भी हो, निगेटिव हो, कॉमेडी हो, या जो भी हो, तो जैसा जैसा कैरेक्टर मिलता है वैसा करते हैं हम लोग। बिल्कुल। ढेर सारा बात हम बुल्लू भैया से केलहुँ हैं, और अहाँ सब गोटा के हम बता दी
जे हृदय सम्राट छथि और एहन तरह के व्यक्ति नॉर्मली हम अहाँ के बता दी जे एक्टर भेनाइ बड़का बात छै भैया, लेकिन दिल से मतलब वह नेचुरली बिहेव केनाइ इट्स रियली अमेजिंग चीज। मुझे लगता है कि कलाकार को, पता नहीं मैं कितना अच्छा हूँ नहीं मालूम है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छा बनूं, और हमेशा हम ईश्वर से भी प्रार्थना यही करते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, कोई गलत ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। यही कोशिश हमेशा रहती है, क्योंकि हमारा काम है लोगों को स्माइल देना, खुशी देना, इंटरटेन करना। हम किसी को दुखी कैसे कर सकते हैं। हमरा लगे भैया अहाँ गरीबी के बहुत नजदीक से देखने छियै। हाँ, वो ये तो छोटे मतलब बहुत थोड़े बहुत ज़मीन है मेरे घर पे, तो 3-4 लगता है 4-5 बीघा, अभी तक मुझे पता भी नहीं कितना खेती बाड़ी है। बाबूजी के जाने के बाद अभी तक हम देखे भी नहीं है कि कितनी खेती है, लेकिन इतना है 4-5 बीघा के करीब खेती है। उसी खेती बाड़ी से मेरा सारा परिवार पला है, और मैं एक्टिंग में भी सर्वाइव किया हूँ, तो उसी खेती बाड़ी के बलबूते मेरे बाबूजी ने सब हमको किया है। पहली बार मुंबई जा रहे थे तो मुंबई जाने के लिए मुझे 25,000 रुपये बाबूजी दिए थे, और मेरे साथ ये होता था कि पैसे ख़त्म हो जाते थे मुंबई से, फिर पटना चले आते थे, फिर यहाँ कुछ दिन कम काम करते थे, कुछ पैसे कमाते थे, फिर मुंबई जाते थे, पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर घर आ जाते थे। तो ऐसा मेरा चलता रहा है। बहुत सारा कुछ देखे हैं हम, पैसे के चलते बहुत रोए भी हैं हम, बहुत रोए हैं। हालांकि कभी पैसे को इतना हम महत्व नहीं दिए जितना लाइफ को, जीवन को महत्व देते हैं, और तो वो है, वो सब देखा है मैंने। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि आप यदि वो देखे हैं, स्कार्सिटी देखे हैं, तो आप ज़्यादा उड़िएगा नहीं। तो एक इंसान को वो सब चीज़ देखना चाहिए दुनिया में, अप्स एंड डाउन्स ये सब देखना चाहिए, जिससे उसका अनुभव बढ़ता है, लोगों की पहचान होती है, कौन से आपके मित्र हैं, कौन से आपके अमित्र हैं। तो ये ठीक है, लाइफ का तो ये पार्ट है। हर कोई गरीबी और अमीरी सब देखता है। अब हाँ अंदाजा लगा लेने हेबन जे भैया के कतेक सुंदर व्यवहार छन। और पंचायत वेब सीरीज अगर अहाँ नहीं देखने हैं तो जरूर देखू, और ओहि में अहाँ के गुल्लू भैया के किरदार बड़ी जबरदस्त देखे के भेटत। माधव नाम से इनका में रोल छन। और अच्छा भैया एक और कोई डायलॉग हमको सुना दीजिए लास्ट। सीजन 3 का है ना, वो बहुत वायरल। अरे जगमोहन, अपने घर के बूढ़ पुरनिया के साथ ऐसे कौन करता है रे, हैं? एक बेटा थे श्रवण कुमार, अरे किए है बेशरम कुमार। अच्छा, बड़ी गजब। तो भैया अंतिम में अहाँ किछ मैथिली में हमरा कह दिया। बड़ नीक लागल, बड़ नीक लागल करके। चलो बहुत करके मोरा बलछनवा में एक था ना कि मन कर, पानी देख के मन करे छी कि हम कूद जाई, कैसे करके था कुछ ऐसा, हम भूल गए अभी। तो मैथिली भाषा को मेरा प्रणाम है। सच में बहुत मीठी भाषा है। हमको लगता है कि मैथिली लोग जब गुस्सा भी होते हैं ना, तो बहुत प्रेम से बात करते हैं। मिथिला का पान और मिथिला का मछली किसी को, सबको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बिल्कुल, और फिर भेंट करब हम कोनो और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।